बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी आयोगों का जो है गठन कर लिया गया है। आयोग का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उनका भी नियुक्त कर दिया गया। महिला आयोग से लेकर अल्पसंख्यक आयोग का तमाम आयोग का जो है गठन कर लिया गया। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पर है मेरे बिहार संपादक एस के राजू सर। सभी आयोग का चुनाव से पहले जो है गठन कर लिया गया। कई महीनों से जो है लंबित महिला आयोग का भी काम नहीं हो रहा था, अब जो सभी आयोग का गठन कर लिया गया। कौन कौन किनको किनको क्या बनाया गया है? देखिए विवेक, दरअसल में चूँकि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है और आपको पता है कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं से हर एक जाति को भागीदारी देने की कोशिश करती है। चूँकि मंत्रिमंडल में आप तमाम लोगों को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, चूँकि बिहार मंत्रिमंडल का जो शेप है वो मैक्सिमम 34 लोगों को आप मंत्री बना सकते हैं, जो पहले से ही फुल था। तो पार्टी के प्रति जो कार्यकर्ता वफादार होते हैं उनको आयोग में शिफ्ट किया जाता है, उनको आयोग में सेट किया जाता है। और अभी आप कुछ दिन पहले देखे भी होंगे कि जो बाल संरक्षण आयोग बना उसमें जेडीयू बीजेपी के जो राकेश कुमार थे उनको जो प्रवक्ता हुआ करते थे उन तमाम लोगों को एडजस्ट किया गया था। फिर बीच में वो प्रोसेस जो है वो रुक गया था, लेकिन उसके बाद फिर राज्य सरकार ने फैसला लिया। और देखिए कि अभी जो खबर आई है उसमें सवर्ण आयोग जो है जो कि फॉरवर्ड अग्र जाति से जुड़ा होता है उसके अध्यक्ष की घोषणा की गई है। और उसमें विधिवत महाचंद्र प्रसाद सिंह जो कि बीजेपी कोटे से हैं उनको उसका अध्यक्ष बनाया गया है। पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से बीजेपी में आए, तो भूमियार वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो राजीव रंजन प्रसाद जो कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कुछ दिन पहले बने हैं। लाला यानी कायस्थ समुदाय से आते हैं, उनको देखिए उपाध्यक्ष बनाया गया है। और इसी तरीके से जो हमारे पास जो लिस्ट आई है कि दरभंगा से दयानंद राय हैं, यादव जाति से हैं, उनको उसमें मेंबर बनाया गया है। पटना से फिर जयकृष्ण झा हैं जो कि ब्राह्मण जाति से आते हैं, उनको मेंबर बनाया गया है। और भागलपुर से राजकुमार सिंह हैं जो कि राजपूत जाति से आते हैं। तो देखिए सवर्ण आयोग में जो 5 लोगों को शिफ्ट किया गया है, तो इसमें आप देख लीजिए कि राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार और लाला, इन चारों जातियों को जो है वो इसमें सेट किया गया है। तो ये सरकार ये इसलिए कर रही है ताकि जो उच्च जातियों के बीच आप जब वोट मांगने जाते हैं फिर आप बताएंगे, सरकार बताती है कि देखिए भाई जाति का आरोप हम पर आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हम तो तमाम जातियों को साथ लेकर के चल रहे हैं, साधने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये सवर्ण आयोग का गठन लंबे समय बाद बिहार में हुआ, लंबे समय से जो है वो इसकी कुर्सी खाली थी। और इसके बाद देखिए आप कि अल्पसंख्यक आयोग का भी गठन किया गया है और उसमें गुलाम रसूल जो बलियाबी हैं जो कि बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के मतलब उनको अध्यक्ष बनाया गया है। इसके पहले एमएलसी हुआ करते थे, बड़ा चेहरा है, मुस्लिमों में उनकी अच्छी खासी पैठ रही है, वो अक्सर बोलते भी रहे हैं मुस्लिमों को लेकर के। इसके अलावा जो है वो शमसी साहब हैं जो कि आपको मुंगेर से हैं, पेशे से वो प्रिंसिपल हैं वहाँ पटना मुंगेर कॉलेज में, उनको जो है आपको बनाया गया है, इसका मेंबर बनाया गया है। तुफैल अहमद खान कादरी हैं सारण के, उनको बनाया गया है। सुशील कुमार दास किशनगंज, उनको बनाया गया है। राजेश कुमार जैन को बनाया गया है। अज्ञकर अजफर शमसी, उनको बनाया गया है। मुकेश जैन बेगूसराय से हैं। फिरोजा खातून नवादा से हैं। तो इन लोगों को जो है वो अल्पसंख्यक आयोग में बनाया गया है ताकि अल्पसंख्यकों के बीच भी अगर सरकार जाएगी तो उनको जाकर के ये बता अल्पसंख्यक वाले में कई हिंदू को भी उसमें मेंबर बनाया गया है। देखिए सवर्ण आयोग में भी बनाया गया है ना विवेक, सवर्ण आयोग में भी जो एक राय जी हैं उनको बनाया गया है, पिछड़ी जाति से आते हैं। तो ये नहीं है कि भाई सवर्ण आयोग में सिर्फ सवर्णों को ही बनाया जाएगा या फिर अल्पसंख्यक आयोग में हिंदुओं को नहीं बनाया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि सरकार चाहती है और सरकार को अपने लोगों को सेट करना है। आप इस चीज़ को समझिए कि जो प्रवक्ता है जो लंबे समय से पार्टी में, उनको टिकट तो सरकार सबको दे नहीं सकती है, आपको पता है ये चीज़। तो फिर ऐसी स्थिति में पार्टी के भीतर विद्रोह ना हो जाए, तो यही वजह है कि चूंकि आयोग के जो लोग मेंबर बनते हैं भाई वो राज्य मंत्री का उनको दर्जा होता है, गाड़ियाँ मिलती हैं, उनको बॉडीगार्ड मिलता है। मुझे लग रहा है कि 2.5 लाख के करीब उनका वेतन और भत्ता मिला करके 2.5-3 लाख रुपए करीब होता है। तो सब कुछ वही होता है, वो विधान परिषद नहीं जाते हैं। तो और इससे लोग संतुष्ट भी होते हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी हम कुछ दिन पहले जब गए हुए थे वो राकेश जी के यहाँ बाल संरक्षण आयोग में, तो मुझे भी देखकर बड़ी खुशी हुई कि एक व्यक्ति जो कि पूरा अपना जीवन जो है वो बीजेपी में लगा देता है, बेचारे मार भी खाए थे कुछ दिन पहले, और अंततः बीजेपी की नज़र पड़ती है उस व्यक्ति पर, उनको
प्रवक्ता से सीधे बना करके उनको हटा करके और मेंबर बना दिया जाता है। तो देखिए यही है, पार्टी की अगर आप सेवा करेंगे तो जो पार्टी के जो संरक्षक हैं, जो पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी निगाह जाती है। विधि आयोग का भी गठन हो गया है, कल उसका भी गठन हो गया। तो सरकार चुनाव से पहले, मतलब मुझे लग रहा है कि 17 सितंबर तक आचार संहिता बिहार में लागू हो जाएगा। महिला आयोग का गठन, नहीं विवेक जी सुन लीजिए, 17 तारीख तक मुझे लगता है कि 17 सितंबर तक, क्योंकि पिछले बार मुझे यहाँ तक याद है कि 17 सितंबर को बिहार में आचार संहिता लागू हुआ था। तो उसके पहले राज्य सरकार यह पूरी कोशिश करेगी कि जितने भी आयोग हैं उन आयोग में अपने लोगों को एडजस्ट कर दिया जाए, ताकि चुनाव में किसी भी तरीके की विद्रोह की आशंका न रहे। महिला आयोग का जो गठन है वो लंबे समय से अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे में कई जो महिलाएं के जो शिकायत भी होती है वो गर्दनीबाग थाना पहुंचते हैं, लेकिन कोई शिकायत सुनी नहीं जाती है। अब क्या चुनाव से पहले? नहीं देखिए, निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि अभी कई आयोग का गठन होना है। मुझे लगता है कि महिला आयोग पर भी सरकार का ध्यान है ही, और महिला आयोग तो बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है। महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर आके जाएंगी कहाँ, और आप आज भी देखे हैं कि मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक ने किस तरीके से महिलाओं की सराहना की है। कल तिरंगा यात्रा में भारी भीड़ थी महिलाओं की, आज विक्रमगंज में महिलाओं की भारी भीड़ थी। तो सरकार निश्चित तौर पर संकल्पित है, और अभी फिलहाल ये प्रोसेस शुरू हो गया है, और आने वाले दिनों में आप देखिए कि किस तरीके से, इसी तरीके से धीरे धीरे तमाम जितने भी आयोग हैं उन तमाम आयोग का न सिर्फ गठन होगा बल्कि उसमें मेंबर को भी भरा जाएगा। आने वाले कुछ समय में जो है तमाम जो आयोग का जो है गठन कर लिया जाएगा। 17 सितंबर से पहले महिला आयोग का भी गठन कर लिया जाएगा। धीरे धीरे जो तमाम जो आयोग का जो गठन है वो शुरू हो गया है। अब जो उनको जगह दी जा रही है, जिनको आने वाले जो समय में टिकट न मिले, चाहे उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, उनको एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है कि नाराज़गी आने वाले विधानसभा चुनाव में उस जाति से देखने को न मिले। फिलहाल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।